ये समझना जरूरी है। अगर आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं, यीशु के फॉलोवर हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, तो आपको ये समझना जरूरी है ये पाप कहां से आया और आपके जीवन में कैसे छिपा हुआ है। ये पाप बड़ा भयंकर है, बड़ा खतरनाक है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति से बच सकता है। सिर्फ वही जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे हुए हैं, जो यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं, वही लोग इससे खरीदे जाते हैं, वही लोग इस पाप से बच जाते हैं। जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में। कहने के लिए बात बिल्कुल आसान है, बिल्कुल छोटी है, क्योंकि इसमें कोई भेद की बात नहीं, कोई गुप्त की बात नहीं है ना, कोई घुमा फिरा के, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। इसमें सिंपल सी बात है कि आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, अपना लहू हमारे पापी लहू के बदले में अपना पवित्र लहू बहा के हमें पाप से आजाद कर दिया और हमें मुक्ति मिल गई, हमें अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने का मौका मिल गया। हालेलुया। तो हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं। हमारे ऊपर अब वो दूसरी मृत्यु राज नहीं कर सकती, हमारे ऊपर वो दूसरी मृत्यु राज नहीं कर सकती। और जब मृत्यु राज नहीं करेगी तो पाप का कोई अधिकार नहीं, और जब पाप का अधिकार नहीं तो फिर क्यों हम दोबारा पाप करने की तरफ जाएं, क्यों दोबारा हम पाप करने की सोचें, क्यों दोबारा पाप हमारे ऊपर राज करने की कोशिश करें। हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में यह समस्या हो सकती है, बहुत सारे लोगों के जीवन में यह परेशानी होगी, पाप से बार बार बचना चाहते हैं लेकिन फिर भी बार बार पाप उनके जीवन में आ जाता है। होगा, बहुत सारे लोगों के जीवन में होगा, बहुत बचने की कोशिश करते होंगे। जब बाइबल पढ़ते होंगे तब, जब प्रार्थना में आते होंगे तब, जब प्रभु भोज में प्रभु की मेज के सामने आते होंगे तब, जब जीवन में कोई संकट परेशानी मुसीबत आ जाए तब आप बैठ के प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो गलती किया दोबारा नहीं करूंगा, बस अब की बार माफ कर दे, अब की बार बचा ले। लेकिन पाप फिर आपके जीवन में आ जाता है, बार बार ऐसे आना जाना लगा रहता है। आप निकालने की कोशिश करते हैं, फिर आ जाता है। कई बार तो आप बचने की कोशिश करते हैं, डबल होके आ जाता है। कई बार तो आप जितना बचने की कोशिश करते हैं उतना ज्यादा आप इस पाप की खाई में गिरते जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? हालेलुया। आज इन्हीं सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। हालेलुया। आज यही कुछ आपको मिलने वाला है। मेरे साथ एक वचन और निकालिए, उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय और 6 और 7 वचन हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़िए जिसको भी मिलता है। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यदि तू भला करे, यदि तू भला करे, मेरे पीछे बोल सकते हैं, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, पर यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यदि तू भला ना करे, हालेलुया। यदि तू भला ना करे, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पे छिपा रहता है, पाप द्वार पे छिपा रहता है। यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पे छिपा रहता है। अब आपके हाथ में है ये बात। वचन कहता है यदि तू भला ना करे तो पाप तेरे दरवाजे पे छिपा रहता है, तेरे द्वार पे छिपा रहता है। अब बहुत सारे लोग भला नहीं करते, वो अपना अपना भला मांगते हैं। क्या करते हैं?
अपना अपना भला मांगते हैं, अपनी अपनी भली बातों को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, अपने अपने लिए भलाई पैदा करने चाहते हैं, दूसरों के लिए भलाई पैदा नहीं करना चाहते, ना दूसरों के लिए परमेश्वर से भलाई मांगते। लेकिन हमारे परमेश्वर ने क्या सिखाया हमें? दुश्मनों के लिए भी भलाई मांगनी है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? दुश्मनों के लिए भी भलाई मांगनी है। बहुत साल पहले मैं घर में प्रार्थना करने के लिए गया। वो भाई बहुत कई सालों से बीमार था और बहुत ज्यादा तेज बुखार आ जाता था। कोई अंबाला से पास्टर आता था, उनके लिए उनको लेके आना, छोड़ के आना, फिर उनको पैसा भी देना। ये बड़ा साल तक चलता रहा, काफी दिन तक, करीब करीब 3-4 साल तक ऐसा चलता रहा। एक दिन उनको किसी ने मेरे बारे में बता दिया। वो शाम को आगे मेरे घर में, मैं उपवास प्रार्थना में था और घर के बाहर बैठ के आके बोला मुझे लेके ही जाना है आपको। चलो मैंने सोचा चलो ठीक है, आप वेट कर रहे हैं तो चले जाते हैं आपके साथ। जाके उनके लिए प्रार्थना किया। वो भाई 3 दिन तक ठीक रहा। 3 दिन तक उसे कुछ जरूरत नहीं पड़ी। चौथे दिन वो फिर आ गया। उनका पिता मुझे फिर बोलने लगा आप चलिए प्लीज। 3 दिन तो बिल्कुल ठीक रहा, उसने नहाया धोया, सब कुछ किया, खेत में भी जाके आया, सब कुछ करते करते अब फिर बीमार हो गया चौथे दिन वो। मैं सोचा चलो ठीक है, थोड़ा वचन सिखाया उसको, प्रार्थना करके मैं आ गया। 2 दिन फिर ठीक रहा, उसके बाद अगले दिन फिर हो गया, फिर अगले दिन ऐसे कंटिन्यू हो गया। तो मुझे तो अजीब सा लगने लगा मुझे। मैंने परमेश्वर से पूछा प्रभु ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ? प्रभु ने बोला तू चल मैं बताता हूं तुझे। मैं जाना नहीं चाहता था लेकिन प्रभु ने बोला तो मुझे जाना पड़ा। और जब मैं गया तब जाके मैंने उससे बातचीत करना शुरू किया। मैंने बोला आज प्रार्थना नहीं करेंगे, आज आपसे बातचीत करेंगे। वो कहता नहीं जल्दी से प्रार्थना कर दो। मैंने कहा नहीं प्रार्थना नहीं करेंगे, पहले वचन से हम वचन को सीखेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। तो बातचीत करते करते मेरे अंदर से ऐसे निकला कि क्या तुमने किसी को माफ करना था, कर दिया? वो बोलता जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो 3-4 साल से इधर बिस्तर पे हूं और हर रोज बुखार आ जाता है मुझे, मैं किसको माफ करना, मुझे क्या दुश्मनी किसी से। तो मैंने बोला नहीं भैया, फिर भी कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी। क्या आपने कोई ऐसा मन में बात रखी हुई है कि किसी को माफ नहीं किया या किसी के साथ दुश्मनी या कुछ भी हो? तो काफी देर बातचीत करने के बाद उसने बताया कि सर ये जो सामने आप कोठी देख रहे हो ना, ये मेरे चाचा की कोठी है। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैंने इसको मारना है सबसे पहले। मैंने बोला ऐसा क्यों है भाई? बोला इसने हमारे साथ बहुत बेईमाना किया है, ये आदमी माफी के लायक नहीं है, इसलिए मैंने सोच के रखा है मैं ठीक हो जाऊं, पहले इसको मारूंगा, उसके बाद चाहे मेरे साथ जो मर्जी हो जाए। अब वो आदमी अपने जीवन में क्या लेके बैठा है? क्या लेके बैठा है? हाँ जी, कौन सा पाप लेके बैठा है अपने जीवन में? पाप लेके बैठा है ये तो सही है, लेकिन कौन सा पाप लेके बैठा है? हाँ जी, हाँ, ईर्ष्या, नफरत, क्रोध, जलन या और कुछ? बदले की भावना। लेकिन असल में क्या है? ये तो बहुत छोटी बात बोल रहे हैं हम लोग। नफरत, क्रोध, बदले की भावना, ईर्ष्या, झगड़ा, ये नहीं, बल्कि वो हत्या का पाप लेके अंदर बैठा हुआ है। कौन सा पाप लेके बैठा हुआ? हत्या का पाप लेके अंदर बैठा हुआ है। क्योंकि हत्या करने से पहले क्रोध आता है। हत्या करने से पहले क्रोध आता है। एक नीम का बड़ा सारा पेड़ आप देखो, लेकिन उस बड़े सारे नीम के पेड़ का बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे, उसका अतीत देखेंगे, तो वो निकला कहां से है? एक छोटे से बीज में से निकला है। वो छोटा सा बीज, नीम को एक छोटा सा फल लगा, उस फल में से एक छोटा सा बीज निकला और वो छोटा सा बीज कहीं बोया गया और वहां से एक पेड़, बड़ा पेड़ बन के वो उग गया वहां पे, और फैलते फैलते वो फैल गया। असल में निकला कहां से? एक छोटे से बीज में से। हत्या कहां से निकलती है? एक छोटे से क्रोध में से। तो वो हत्या का पाप अपने अंदर लेके बैठा हुआ इंसान और बोलता मैंने कुछ पाप नहीं किया। यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तू भला ना करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप तेरे द्वार पर छिपा रहता है। हालेलुया। आपकी छोटी सी गलती आपकी बहुत बड़ी बड़ी आशीषों को रोक लेती है। कई बार छोटी छोटी गलतियां, किसी को माफ ना करना, किसी से ईर्ष्या रखना, अंदर मन के अंदर ही अंदर जलन रखना,
मन के अंदर ही अंदर किसी से बैर करना, कहने की जरूरत नहीं है किसी को। आपके मन के अंदर अगर आप बैर रखते हैं तो इसका मतलब ये है, ये पाप कहीं ना कहीं आपकी आशीषों को रोक रहा है, आपकी बरकतों को रोक रहा है, कई बार तो ये आपकी चंगाई को रोक रहा है। एक बड़ा सारा ट्रक जो पत्थरों से भरा हुआ, बड़े बड़े पत्थरों से भरा हुआ, और उसके टायर के नीचे आप एक छोटा सा 1 फुट का पत्थर रख दीजिए उसके टायर के आगे, तो 1 फुट का पत्थर उस बड़े टायर, बड़े ट्रक को, जिसके अंदर भारी पत्थर रखे हुए हैं, आगे बढ़ने नहीं देगा। क्यों बढ़ने नहीं देगा? क्यों बढ़ने नहीं देगा? हाँ, क्योंकि वो ऐसी जगह में रखा हुआ है जहां से उसे गुजरना है, और वो उसे गुजरने नहीं देगा। वहां से उसको पार करना बहुत मुश्किल है। अब ट्रक बोले भाई मेरे पास तो बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं मेरे अंदर, ट्रक वाला बोले मेरे पास तो, ड्राइवर बोले मेरे पास तो बहुत बड़ा पत्थर है, ये छोटा पत्थर क्या करेगा? पत्थर बोलता आजा निकल, मैं तुझे बताता हूं, मैं तेरे टायर को फाड़ सकता हूं। कई बार हम लोग छोटी छोटी गलतियों को अपने जीवन में लेके बैठ जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाते हैं, और हम सोच लेते हैं कुछ नहीं होगा। हमारी बहुत बड़ी आशीषों को रोक देती है, वो बहुत बड़ी बरकतों को खा जाती है। हालेलुया। मैंने बोला भैया तू अब ठीक नहीं हो सकता, जब तक तुम अपने दिल से माफ नहीं करोगे तो तुम ठीक नहीं हो सकते। उसने बोला सर माफ करना मुश्किल है। मैंने कहा तुम्हारा ठीक होना भी मुश्किल है, जिस दिन तुम माफ करोगे उसी दिन तुम ठीक भी हो जाओगे। बहुत बार हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं जीवन में, छोटी छोटी गलतियां, और ऐसी ऐसी गलतियां हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं। छोटी सी नफरत पाल ली हमने अपने जीवन में, छोटी सी नफरत हमारे जेब में डाल ली हमने। शैतान बोलता बेटा बस ये ले ले, छोटी सी, ये छोटी सी टॉफी है, कड़वी जरूर है लेकिन ले ले तू इसे, और ऊपर से तो वो मिट्टी बना के देता है उसको, है ना, चीनी और पता नहीं क्या क्या लगा देता है उसके ऊपर, बोलता बेटा खा लो बहुत अच्छी है, और हम उसे ले लेते हैं। हम कहते हैं दे दो जी, और ले लिया तो उसके बाद पता लगता है अरे इसके अंदर जो बीच में तो जहर भरा हुआ था। अब मुंह इतना कड़वा हो गया कि कोई पदार्थ उसे मीठा कर भी नहीं सकता, टेस्ट ही खराब हो गया, आपकी लाइफ ही खराब हो गई, आपकी जिंदगी ही खराब हो गई। तो ऐसी नफरत क्यों पालनी है? परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी, तेरी प्रार्थना भी सुनी जाएंगी, तू जो धन्यवाद का बलिदान देगा परमेश्वर उसे भी सुनेगा। लेकिन अगर तू भला ना करे, तेरे मन के अंदर बुराई हो, तो याद रखना पाप तेरे दरवाजे के ऊपर छिपा हुआ है। हालेलुया। पाप कहां पे छिपा हुआ है? दरवाजे पे छिपा हुआ है। और ये दरवाजे वाला पाप क्या करता है? फिर मौका देखता है कि कब अंदर आए और कब आपके ऊपर राज करना शुरू करे। क्या करेगा ये पाप? ये आराम से नहीं बैठेगा, दरवाजे के पीछे आराम से नहीं छुपेगा। ये मौका देख रहा है कि आपके जीवन में आए और आपके जीवन पे राज करना शुरू करे। ठीक वैसे ही एक आदमी ने एक बहुत बड़ा महल खरीद लिया, और जो बेचने वाला था उस बेचने वाले ने बोला ये सारा बंगला जो मैंने बनाया है ये सब आपके नाम है, लेकिन ये दीवार में एक कील मुझे डालनी है, मुझे एक दीवार में कील ठोकनी है, ये कील मेरी रहेगी। उसने बोला ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। अब वो 2-3 दिन बाद आया, भैया अच्छा लग रहा है तुम्हारा, दिल लग रहा है मेरे महल में जो मैंने आपको दिया है। उसने बोला हाँ बहुत अच्छा है भाई, लेकिन याद रखना भैया ये कील जो है ये कील मेरी है। उसने बोला ठीक है भाई क्या फर्क पड़ता है। रजिस्ट्री में भी लिखवा दिया कि पूरा बंगला मैंने इसके नाम कर दिया है, लेकिन ये कील जो है ये कील मेरी है। अब वो कील दूसरे तीसरे दिन आता और बोलता भैया बंगला तुम्हारा है लेकिन ये कील जो है ये मेरी है, लिखा हुआ है। और बोलता हाँ भाई कोई बात नहीं। एक दिन हाथ में लिफाफा लेके आता है और उस लिफाफे को बोलता भैया ये लिफाफा मेरा, वो कील जो मेरी है ना, मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, ये लिफाफा जो है वो उस मेरी कील पे टांग देना, मैं आके ले लूंगा। अब ये भाई साहब चले जाते हैं और ये भी बड़े आराम से जाके टांग देता, मुझे क्या दिक्कत है जी, एक लिफाफा ही तो है, कील ही तो है उसकी, कील उसकी है, लिफाफा टांग देता हूं उसमें। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया। अब उस लिफाफे में से बदबू आना शुरू हो गया
और धीरे धीरे करके दूसरे हफ्ते तक ये बदबू इतना फैल गई कि इस घर में दरवाजे खिड़कियां सब खोलना मुश्किल हो गया। घर में रहने वालों को दिक्कत होना शुरू हो गई, ये बदबू के मारे परेशान होना शुरू हो गए, बीमार होना शुरू हो गए। अब करें तो करें क्या भैया, उसको फोन मिलाए वो नहीं आता है, पता ही नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। उस जमाने में तो सेल फोन भी नहीं होते थे। आज तो जीपीएस और पता नहीं क्या क्या है, लोकेशन वगैरह सब निकाल लेते हैं। उस समय में तो कुछ ऐसा नहीं था, वो कुछ दिन के लिए गया हुआ था भाई। अब घर के लोग परेशान, इतनी बदबू है कि पूरे 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 महल में जो है बदबू ही बदबू भरी हुई है। अब ऐसे हालात आ गई, या तो ये मकान को छोड़ दें या फिर यहीं बीमार होकर मर जाएं। परेशान हो गए, किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा, भाई साहब ये बड़ा परेशान कर रहा है मुझे, व्यक्ति ने कील एक ठोक के रखी है दीवार में और लिखवा के भी रखा है ये कील मेरी है। अब उस कील पे वो कुछ ना कुछ जाने पता नहीं क्या टांग के गया है, हमारा तो जीना हराम कर दिया, बताइए हम क्या करें। उसने बोला भाई कील तो उसकी है, क्या कर सकते हैं। दूसरे के पास गया, फिर भी वही बात, तीसरे के पास गया, फिर भी वही बात, चौथे एक आदमी के पास गया, उसको भी जाके अपनी समस्या बताई कि हमने मकान खरीदा था सर, ऐसे ऐसे करके बात है, बताइए क्या करें। उसने बोला भाई कील उसकी है ना, लिफाफा भी उसका, तो कील निकाल अपने घर में से उठा के बाहर फेंक दे, रास्ता यही है। उसने बोला ये तो सही बात है। गया, जैसे तैसे करके अंदर गया, कील को निकाल दिया, उखाड़ दिया और कील को बाहर फेंक दिया, और कील के साथ वो लिफाफा बदबू वाला भी बाहर ही चला गया। और जब घर के दरवाजे खिड़कियां खोली तो सारी बदबू बाहर निकल गई और घर फिर से साफ सुथरा हो गया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी शैतान वाली कीलें ठोकी रहती हैं, जलन वाली कीलें, ईर्ष्या वाली कील, नफरत वाली कील, लालच वाली कील, व्यभिचार वाली कील है, और पता नहीं कौन कौन सी कील शैतान ठोक के रखता है। और हम बोलते हैं पूरा घर तो मेरा ही है जी, बस ये कील तुम्हारी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन शैतान आएगा, बोलेगा बेटा हाँ कील पे मैंने कुछ और भी टांगना है, कुछ और भी टांग के चला जाएगा और हमारा जीवन बदतर हो जाएगा। अच्छा यही है कि उस कील को निकाल के अपने जीवन से फेंक दीजिए। यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि आपके जीवन से उस बदबू को, उस कलंक को, उस कील को निकाल के बाहर फेंक दे, ताकि आपका जीवन साफ सुथरा हो जाए। एक आदमी ने उस कील को रखा, पहले आदम ने उस कील को रख लिया, उसकी बात को मान लिया और पाप आ गया, मृत्यु आ गई। लेकिन दूसरे ने आके उसको निकाल के फेंक दिया, सबकी जिंदगी से निकल के चला गया। हालेलुया, आज आप और मैं आजाद हैं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर भला ना करें तो पाप आपके द्वार के ऊपर छिपा रहता है, पर आपको उसके ऊपर प्रभुता करनी है। आपको वो कील खुद निकालनी है जो आपने टांग के रखी है शैतान वाली। अपने उस बदबू को अपने जीवन से निकालना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन साफ सुथरा हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हरियाली हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली हो, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जीवन बरकतों से भरा हुआ हो, अगर आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, तो उस कील को निकाल के फेंक दीजिए। ये कोई और नहीं जानता, या तो आप जानते हैं, या परमेश्वर जानता है, या शैतान जानता है। आप तीनों के सिवा ये कोई नहीं जानता कि वो कील कौन सी है जो आपकी आशीषों को रोके हुए है। वो कौन सा पत्थर है जो शैतान ने आपके टायर के नीचे लगाया हुआ है, जो आपकी गति को रोक रहा है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। आपको देखना है अपने जीवन को, आपको समझना है। यीशु मसीह में आगे तो इसका मतलब ये नहीं है बस दुआ कर दो और हो जाएगा ठीक। यीशु मसीह में आगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन को जांचना शुरू कर देते हैं, आप अपने जीवन को देखना शुरू कर देते हैं, आप अपने जीवन को पहचानना शुरू कर देते हैं, और आप अपने जीवन से उन शैतान की कीलों को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। यदि तू भला ना करे तो पाप कहाँ छिपा रहता है? दरवाजे पे छिपा हुआ है, और वो चाहता है कि आपके ऊपर राज्य करे। वो कील जो गाड़ के रखे शैतान ने आपकी जिंदगी में, शैतान चाहता है कि उस पर बदबू रखे, आपका जीना हराम करे, आपकी आशीषों को रोके, आपकी खुशियों को रोके, आपकी बरकतों को रोके, आपकी चंगाई को रोके। आप इधर उधर फिरेंगे,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, जब तक अपने अंदर से उस कील को नहीं निकालेंगे, जब तक अपने अंदर से अपने आप को जांच के उन गंदी बातों को नहीं निकालेंगे जो शैतान ने आपके अंदर रखी हुई है, तब तक आप प्रभु यीशु मसीह के जी उठने में सहभागी नहीं हो सकते। तब तक आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ नया जन्म को प्राप्त नहीं कर सकते। तब तक आप पाप की प्रभुता से छुटकारा नहीं पा सकते, जब तक आप उस कील को अपने अंदर जो शैतान ने लगा के रखी आपके अंदर, जब तक अपने अंदर देख के उसको अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकालेंगे। हालेलुया। अब देख लीजिए आपके अंदर कौन सी कील है। देख लीजिए आपके अंदर कौन सा ऐसा छुपा हुआ गुप्त में बैठा हुआ कील है जो आपके जीवन की आशीषों को रोकता है, जो आपकी बरकतों को रोकता है, जो आपकी चंगाइयों को खा जाता है, जो आपकी आशीषों को खा जाता है। बहुत सारे हैं, एक दो नहीं होगा, बहुत सारे होंगे आपके पास। वो उनको निकालना शुरू कीजिए। जब आप उनको निकालेंगे, आप हो सकता है एक दिन लग जाए किसी पाप को, किसी बुराई को निकालने में, एक महीना लग जाए, लेकिन जैसे आप उस पर चोट करेंगे, आप उसके ऊपर विजय बोलना शुरू करेंगे, विजय पाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आप उन गंदी आत्माओं को हरा देंगे, उस कील को निकाल देंगे अपनी जिंदगी से। ऐसा नहीं है कि वो कील नामुमकिन है निकालना, नामुमकिन नहीं है, बहुत आसान है उसको निकालना। उस कील को निकालना बहुत आसान है। बस अपने आप को बार बार जांचते रहिए और प्रभु की उपस्थिति में आते रहिए, प्रभु से प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आपको ताकत देगा, आपको सामर्थ्य देगा वो, ताकि आप पाप के ऊपर प्रभुता करना शुरू कर दो। नहीं तो ये पाप आपके ऊपर प्रभुता करेगा। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां बोल सके ना तो पाप मेरे ऊपर करेगा ना मैं पाप के ऊपर करूंगा। एक राज्य तो होगा, या तो पाप आपके ऊपर राज्य करेगा, नहीं तो आप पाप के ऊपर राज्य करो। ये ऐसा दुश्मन है जो आपको छोड़ता नहीं है। ये नहीं बोलता कि चलो तेरा मेरा समझौता हो गया, नहीं, या तो ये आपके ऊपर राज करेगा, नहीं तो आप इसके ऊपर राज करो। कौन कौन चाहता है इस पाप पे राज करना? आपके अंदर ही होगा कहीं ना कहीं। कोई नहीं बोल सकता कि मैं शुद्ध हूं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे राज करना है, तो मैं चाहता हूं आज खड़े होकर एक फैसला लेना शुरू करें। आज प्रभु से कहें, प्रभु मैं करूंगा राज्य इस पाप पे, मुझे ताकत दे, मुझे सामर्थ्य दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। जो चाहते हैं पाप आपके ऊपर राज करे वो आराम से बैठे रहें, कोई दिक्कत नहीं है।